बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बीफ निहारी। बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। बस ये 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाने वाली है। वीडियो मेरी पूरी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी, कहीं से भी आप स्किप ना कीजिएगा। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो ये मसाले ले रही हूँ। ये 1.5 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, 1.5 टेबल स्पून सौंफ है, 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भरकर मैंने सूंठ ली है। ये मसाले हम अलग से पीस लेंगे। ये आधी टीस्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं और 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 से 3 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, 1 बादियान का फूल है, 2 पिपली है और एक टुकड़ा जवित्री का, आधा टुकड़ा जायफल का लिया। ये हम अलग से पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 से 2 कप ऑयल लिया है। यहाँ पर एक प्याज है, प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप स्लाइस में भी काट कर डाल सकते हैं। प्याज में हल्का ये सुनहरा गोल्डन कलर आने तक इसे हम पकाएंगे। ये देखिए जी, प्याज हमारा सुनहरा गोल्डन कलर का हो चुका है। इसमें मैं डाल दूँगी बीफ के मैंने बड़े पीस लिए, तो मैं ये हड्डियाँ और जो बीफ है के पीस है इकट्ठे ही डालकर बना रही हूँ। मैं अलग से यखनी हड्डियों की नहीं बना रही हूँ, इकट्ठे ही हम इसे बना लेंगे। अगर आप अलग से यखनी बनाना चाहते हैं तो हड्डियाँ डालकर तो इसमें आप सूखा धनिया और तेज़ पत्ते अलग से पोटली बनाकर डालकर यखनी बना लें। लेकिन मैं पीस कर डाल रही हूँ सारे मसाले ताकि, और मैं इकट्ठा इसे पकाऊँगी। ये देखिए जी, 1 टेबल स्पून भर कर इसमें लहसुन पेस्ट डाल देंगे और 3 तेज़ पत्ते डाल देंगे। इन चीज़ों को डालकर मैं बीफ को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर हमें इसकी भुनाई करनी है। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर नमक है, 1/2 टेबल स्पून लिया हल्दी पाउडर। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो चलें, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से इसे हम भून लेंगे। यहाँ पर जो मसाला हमने तैयार किया था, ये सूखा धनिया, ज़ीरा, सौंफ और सौंठ, ये डाल देंगे। पहले हमें ये मसाला डालना है। ये मसाला डालकर हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे भून लेना है। माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा कलर और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मसालों की। अच्छे से भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये कुकर लगा देंगे यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए। तो 1 कप मैंने आटा ले लिया है। आटे को हमने फ्राई पैन में अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आटे को ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर खोल लिया। देखिए पानी इसमें थोड़ा रह चुका है और बीफ हमारा माशाल्लाह से अच्छे से गल चुका है। दूसरा मसाला जो हमने बनाया था, तो अलग से जो हमने ग्राइंड किया था, यहाँ पर ये मसाला हम डाल देंगे। मसाला डालकर अच्छे से इसे हम पका लेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करो। मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए जी, थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी। पानी अच्छे से पक जाए तो जो आटा हमने भून लिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालते जाएंगे। और जब हम आटा डालें तो चम्मच को हमें बराबर ही चलाना है। चम्मच बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए ताकि इसमें आटे की गुठलियाँ ना बन जाएं। बहुत ईजी और आसान रेसिपी। इसी मसालों के साथ अगर आप बनाएंगे तो माशाल्लाह से बाज़ार से ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी आपकी निहारी। और झटपट से हमने बना लिया, कोई इतना टाइम नहीं लगा इसमें। ये देखिए जी, निहारी हमारी अच्छे से पक जाए। जितना आपने थिक रखना हो निहारी को, उतना ही आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें आटा डालिएगा, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से। ये देखिए जी, अच्छे तरह से इसे हम हिलाते जाएंगे। जब अच्छे से ये पक जाए आटा, आपको पता चले कि आटा हमारा पक चुका है, अब गुठलियाँ नहीं बनेगी, तो फिर हम इसे दम पर लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं। और हाँ, दूसरे नंबर पर मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि जो बहनें ये मसला होता है कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं होता, तो जब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद थोड़ा सा ऑयल आधा कप आप निकाल लिया करें। निहारी जब हमारी पक जाए, ऑयल सेपरेट ना हो, तो वो ऑयल आप ऊपर डाल दीजिए करें। ऑयल हमारा वो कच्चा नहीं होता, प्याज इसमें पक गया होता है, तो वो ऑयल आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, मैंने हल्की आंच पर दम लगा दिया था 2 से 3 मिनट के लिए।
तो ये देखिए आटा भी जो हमारा कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसमें निहारी हमारी पककर तैयार है। ये आप देख सकते हैं बीफ हमारा अच्छे तरह से गल चुका है, हड्डियों की जो मिक होती है वो भी सेपरेट हो चुकी है। तो चलिए जी निहारी तैयार है। ये सब्ज़ मिर्च और अदरक स्लाइस से गार्निश करेंगे, लेमन डालें इसमें और नान और चपाती के साथ सर्व करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।